नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है फीवर क्योर इन 72 आवर्स। कहने का है 72 आवर्स, पर हमने अपने घर में बच्चों को 2 घंटे से लेके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम में ठीक किया है। कैसा भी फीवर हो 2 घंटे से लेके 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये टॉपिक यही है, फीवर क्योर इन 72 आवर्स। कौन सा फीवर है हम इसका बात नहीं करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग पंथ है, इसका चर्चा नहीं करेंगे। सब इंसान है। कौन कौन सा फीवर है इसका बात नहीं करेंगे। सब फीवर है जिसमें टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है, उसका बात करते हैं। पहला बात जानते हैं कि कोई भी वायरस शरीर के अंदर आता है तो सेल के अंदर छुप जाता है वो, और जब छुप जाता है वायरस, उसका शेप कुछ और था, सेल में आने के बाद शेप वो हर पल बदल सकता है। और वो नॉन लिविंग है, मतलब बाहर आप देख रहे हैं नॉन लिविंग है, जिंदा नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको एक सेल मिल जाता है वो जिंदा हो जाता है। वो अपना प्रजनन करने लगता है, संख्या बढ़ाने लगता है। 1 वायरस से 2 वायरस, 2 से 4, 4 से 8 हो सकता है, यदि उसको एक जिंदा सेल मिल जाए। जिंदा सेल, मृत सेल, मृत बॉडी है, डेथ बॉडी है, तो उसमें वो बढ़ नहीं सकता है। लेकिन जिंदा शरीर है, उसके अंदर एक वायरस क्या है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अगर वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डेड है, बाहर अंदर गया तो वो लाइव हो सकता है। लाइव होके फिर वो अपना जनरेशन कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ लेते हैं जो एक्टिव होने के बाद, बाहर नॉन लिविंग था, सेल में आने के बाद लिविंग हो गया। तो डेंगू बोल सकते हैं, H1N1 बोल सकते हैं, कोल्ड बोल सकते हैं, चिकनगुनिया बोल सकते हैं, जीका बोल सकते हैं, निपा बोल सकते हैं। और अभी जो है एकदम मारधाड़ एक्शन से भरपूर फिल्म जो चला, झरोना, भूतकाल, जो भी है, अलग अलग आने वाले 10 साल 20 साल में फिर इसी तरह से कोई ना कोई वायरस शरीर के अंदर घुसेगा और तहलका मचाएगा। तो कुछ भी हो, अगर इसका डाटा देखा जाए और टेस्ट किया जाए, लो प्लेटलेट्स इसमें भी होता है, 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 इसमें भी होता है। अच्छा, बॉडी में पेन यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, सब जगह होता है। अच्छा, लॉस ऑफ एनर्जी, शक्ति नहीं, लग रहा है कि एकदम शरीर एकदम थका थका सा लग रहा है, एकदम लग रहा है कि सोए रहूँ, लगता ही है ऐसा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में है। फीवर, शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ, सब में है। कोल्ड में भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगता है, हर जगह पे। वीकनेस हर जगह पे, यानी कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, हर चीज हर में है। ये एक मार्केटिंग है कि इसमें सिर्फ ये चेक करो, सिर्फ इस पे बात करो, बाकी पे बात ही ना करो। अगर कोल्ड है तो लॉस ऑफ एनर्जी पे बात करो, इस पे बात करो। तो अलग अलग मार्केटिंग है कि गिरवा वस्त्र पहन लेंगे तो हिंदू हो गए, हरा वस्त्र पहन लेंगे तो मुस्लिम हो गए। नहीं भाई, सब इंसान है। अलग अलग रंग चढ़ाया गया है, अलग अलग टेस्ट कराया गया है। एक ही टेस्ट को अलग अलग लैब में किया जाए तो अलग अलग बात हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, कैरी मुल्लस कहते हैं, वायरस के जो इन्वेंटर हैं, वायरस के नहीं, वायरस के संबंधित जो इन्वेंट किया है, नोबेल प्राइज भी विजेता हैं। 93 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये क्या बोलते हैं, द टेस्ट कैन डिटेक्ट जेनरिक सीक्वेंस ऑफ वायरस बट नॉट वायरसेस देमसेल्फ। क्या मतलब हुआ, टेस्ट वायरस के सीक्वेंस को बता सकता है, एग्जैक्टली वायरस को नहीं बता सकता है। इसको दूसरे अर्थ में समझते हैं। ये पेड़ तो है, दिख रहा है पेड़ है, मैं बोलूं कौन सा पेड़ है, आम का, कटहल का, नींबू का, किस चीज का पेड़ है, एग्जैक्टली बताइए। तो आप कहेंगे पता नहीं चल रहा है, 5 किलोमीटर दूर से कैसे बताएं, 2 किलोमीटर दूर से कैसे बताएं कि कौन सा पेड़ है। ठीक उसी तरह लैब में पता तो चल रहा है कि वायरस है, कौन सा है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, वो मारधाड़ एक्शन से भरपूर वाला है, कौन सा है हम नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आपको खोपड़ी पे बंदूक रख के बोला ही जाए कि बोलो कौन सा है, तो कोई बोल देगा आम का है, कोई बोल देगा कटहल का है, कोई बोल देगा नीम का है, कोई बोल देगा बरगद का है। तो हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। अब उसका ट्रीटमेंट उस तरह से चलेगा। नोबेल प्राइज विनर बोलते हैं कि आप उसके सीक्वेंस को पता कर सकते हैं, कौन सा है पार्टिकुलर ये नहीं बता सकते हैं। ऐसा बता रहे हैं कैरी मुलिस, जो 93 में जिनको नोबेल प्राइज मिला है। हम जैसे लोग नहीं, चुन्नू मुन्नू सड़क छाप वाला, ऐसे वाला नहीं, एकदम जिसको नोबेल प्राइज मिला है वायरस के खोज पे, उनको मिला है। अब बात करते हैं, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि यह है वायरस, ओसामा बिन लादेन वायरस। आपको पता है ये कैसा है, लेकिन 5 किलोमीटर दूर से लैब में आपको ये ऐसा दिख रहा है और आपने बोल दिया यही है आतंकवादी ओसामा बिन लादेन।
तो आप इसको पकड़ के ट्रीटमेंट करने लगेंगे। अभी पता चलता है कि राह में चलते हुए ऐसे तो बहुत लोग हैं, तो सबको हम वायरस बोल देंगे क्या, आतंकवादी बोल देंगे क्या? नहीं बोलेंगे। लैब में कुछ ऐसा ही दिखता है। एक और उदाहरण है कि ये पंजा बताइए रात में जब चला था, शेर का था, भालू का था, घोड़ा का था, गीदड़ का था, किसका था? तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि इसका है, लेकिन बताना ही है आपको। कुछ ना कुछ टेस्ट करने गए तो कुछ ना कुछ फर्रा में लिख के आना है, तो क्या बताएंगे? शेर का है, भालू का है, इस तरह से बता देंगे। कुछ ना कुछ बताना है, तो कुछ ना कुछ बताना है तो ये बताएंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये है, ये है, ये है, ये है, या फिर अभी जो भूतकाल में चला वो है। कुछ ना कुछ बताना है तो कुछ ना कुछ बता देंगे और उस पे ही ट्रीटमेंट चलना शुरू हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फीवर ठीक होने के लिए कहाँ जाएं? हॉस्पिटल जाएं, मंदिर में जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं, चिड़ियाघर में जाएं, कहाँ जाएं? कहीं भी नहीं जाएंगे तो भी अपने आप ठीक हो जाएगा, शरीर अपने आप लड़ लेगा। लेकिन जाएंगे तो भी वो 3 दिन में ठीक होंगे या फिर ज़्यादा खराब हो जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि फीवर का रेंज क्या होता है। नॉर्मल 98.6 है तो नॉर्मल है, 99.5 से 100 है तो सब फीवर, थोड़ा बहुत फीवर है। माइल्ड फीवर बोलेंगे 100.4 से लेके 101.3 को माइल्ड फीवर बोलेंगे। फिर मॉडरेट फीवर 102.2 तक मॉडरेट फीवर बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग फीवर जो आएगा 104 तक, और डेंजरस फीवर जो होगा 105 से लेके 107 तक। तो ये कुछ रेंज हुआ। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे कि जैसे ही वायरस हमारे शरीर में आता है तो वो रिलीज करता है पायरोजेनिक सब्सटेंस, एक तरह का जहरीला पदार्थ। तब ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई इसको मारना है। तो ब्रेन फिर क्या छोड़ता है? ब्रेन छोड़ता है, हमारा ब्रेन ROS, हमारा इम्यून सिस्टम ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, एक तरह का काउंटर में कोई आतंकवादी आया, हमला किया, तो उसके एवज में काउंटर में हमारा सिपाही भी तैनात है बंदूक बारूद लेकर के। तो वो है ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, एक तरह का जाति जो बम गोला लेके पटकने के लिए दुश्मन पे तैयार है। लेकिन उसके हाथ में जो बम है, एक बारूद है, अगर उसको हम छोड़ेंगे, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो माइक्रोब्स है वो भी डैमेज होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव ग्लास पहन लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं पुलिस ने भीड़ में आंसू गैस का गोला छोड़ा, तो लोगों पे तो छोड़ा पर अपने लिए प्रोटेक्टिव ग्लास पहन लिए। वो प्रोटेक्टिव ग्लास क्या है? शरीर के अंदर है विटामिन सी। अगर किसी के शरीर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है तो इसका मतलब है सारे माइक्रोब्स ने विटामिन सी का वो चश्मा पहन लिया है। हम बार बार गोला बंदूक छोड़ रहे हैं, बारूद फेंक रहे हैं, सब मर रहा है वायरस, लेकिन हम बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रोटेक्टिव ग्लास लगा लिया है, वो पुलिस की तरह वो चश्मा पहन लिया है कि आंसू गैस हमें प्रभावित ना करे। जिस केस में ये विटामिन सी शरीर में ज़्यादा नहीं है और ROS तो छोड़ेंगे इम्यून सिस्टम, उससे हम ही मर जाएंगे, हमारा इम्यूनिटी ही खत्म हो जाएगा, उस केस में आदमी ऊपर चला जाता है। किस केस में? जिस केस में विटामिन सी शरीर के अंदर नहीं है। तो प्रचुर मात्रा में विटामिन सी हो, उसके लिए यहाँ पे 3 स्टेप डाइट है। वो 3 स्टेप डाइट क्या है? पहला दिन 70 किलो अगर वजन है तो 1 जीरो हटा दीजिए, 7 ग्लास मौसमी का जूस पीना है, चला गया विटामिन सी भरपूर, और सिप सिप करके पीना है। उससे भी बेहतर है कि चम्मच से पीना है धीरे धीरे। 7 गिलास मौसमी का जूस हो गया, और 7 गिलास कोकोनट वाटर, उसको भी सिप सिप करके धीरे धीरे पीना है चम्मच से। लगातार गट गट करके पी जाएंगे 10% फायदा होगा, चम्मच से पिएंगे 100% फायदा होगा। पहला दिन सिर्फ यही चलेगा, 7 गिलास और 7 गिलास कोकोनट वाटर, साथ साथ 14 गिलास 2-2 घंटा के अंतराल पे, 1.5 घंटा के अंतराल पे जब जब प्यास लगे आपको पीना है। दूसरे दिन अब उसको आधा कर दीजिए, 3 गिलास मौसमी का जूस और 3 गिलास कोकोनट वाटर, वैसे ही सिप सिप करके चम्मच से। और रात में डिनर में 350 ग्राम खीरा और टमाटर खाएंगे दूसरे दिन तक। तीसरे दिन होते होते लगभग आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर ठीक नहीं होते, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो तीसरे दिन 2 गिलास मौसमी जूस, 2 गिलास कोकोनट वाटर। जब मैं कोकोनट वाटर बोलता हूँ तो 200 से 250 ग्राम गिलास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा कप निकला तो आप मान के बैठ जाएंगे कि 1 कोकोनट वाटर हो गया। 1 कोकोनट वाटर मतलब 2 से 250 ग्राम 1 गिलास में भरना चाहिए। फिर लंच में 350 ग्राम खीरा टमाटर खाएंगे, और डिनर तक लगभग आप ठीक हो जाएंगे। होम कुक्ड मील आपको घर का लेना है। इसके अलावा यदि आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं,
कहीं आपको इवेंट में जाना है, एग्जाम में जाना है, तो एक ड्रम है, गर्दन तक पानी 40 डिग्री उबालना है। 40 डिग्री मेजर कर लीजिए। 40 डिग्री कितना होता है, हाथ रखिए, सह पा रहे हैं तो वो 40 डिग्री है, नहीं सह पा रहे हैं तो 45-50 होगा, और पानी मिला दीजिए या ठंडा कर लीजिए। 40 डिग्री मतलब आप हाथ पैर रखेंगे तो सह सकते हैं। 40 डिग्री तक गर्दन तक पानी रखना है। 20 से 25 मिनट में आपका फीवर लगभग उतरता हुआ नजर आएगा। लेकिन यदि आपके पास ये जुगाड़ नहीं है कि इतना पानी नहीं है, इतना गर्म नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ पैर डुबो के रखना है, तब उसको 41 से 43 डिग्री तक करना है। 41-43 कितना होता है, जितना आप सह सकते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब सह सकते हैं, लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा गर्म है, उस तरह से। आपको कितने देर गर्म करना है, उतने देर पैर गर्म करना है जितने देर में आपके माथे से पसीना ना आ जाए। ज़्यादा पसीना आने लगे, ज़्यादा गर्मी लगे, तो ठंडे टॉवेल को सर पे रखना है। कभी भी इस खोपड़ी को गर्म नहीं करना है। बोलते हैं ना, अरे माथा गर्म हो गया, इसका खोपड़ी गर्म हो गया। इस खोपड़ी को, CPU को गर्म नहीं करना है। खोपड़ी बहुत सेंसिटिव है, इसको गर्म नहीं करना है। तो माथे पे ठंडा कपड़े का टॉवेल लपेट कर रखना है, और 80 डिग्री तक कप में पानी लेके चाय की तरह धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। उस एक कप में पानी में नींबू मिला देना है, एक निचोड़ के, धीरे धीरे 80 डिग्री तक, जितना चाय गर्म होता है उसको धीरे धीरे पीना है। फिर एक काढ़ा बना सकते हैं, नीम के छाल का काढ़ा बनाना है। 1 गिलास पानी को उबाल करके आधा करना है। कितना छाल लेना है, तो 4 इंच का छाल, इतना बड़ा छाल लेना है, उसको कूच करके 1 गिलास गर्म पानी में आधा करेंगे और उसको सिप सिप करके पिएंगे। इसके अलावा अगर 101 से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो माथे पे बर्फ का कपड़ा रखेंगे, जैसे हमारे नाना दादी काका काकी करते थे पहले बचपन में। तुरंत तो कहीं हॉस्पिटल जाते नहीं थे, घर में ही फर्स्ट एड करते थे। बर्फ का कपड़ा पट्टी का रखना है। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, 101 से टेम्परेचर हो रहा है तो बर्फ का कपड़ा माथे पे रखना है। रात में रखना है, दिन में रखना है, 3 बजे रात में उठ के करना है। हमने ऐसा किया है अपने बच्चों के लिए। मेरी बेटी है संस्कृति, रात में 3 बजे बर्फ का पट्टी रखा और उसके बाद वो सुबह स्कूल भी चली गई। 1 दिन में ठीक हुआ है। इसके अलावा हल्दी आपको आधा स्पून, आधा चम्मच 3 बार लेना है। मेन चीज़ है कोकोनट वाटर, मौसमी जूस, हल्दी 3 बार लेना और बर्फ़ का पट्टी रखना, ये 3 मेन है। इसके अलावा आप काढ़ा लीजिए। इसके अलावा आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो गर्म पानी में बैठिए। तो इस तरह से करके किसी भी तरह का फीवर हो आप उसको घर में ठीक कर सकते हैं। 1 दिन तो कर ही सकते हैं। अचानक तो 105 104 फीवर हो नहीं जाता है। 99 हुआ होगा, 99.5 हुआ होगा, 100 हुआ होगा। जिस दिन 100 हो उस दिन घर में यही सब कर लीजिए। 3 टाइम हल्दी, कोकोनट वाटर और बर्फ़ का पट्टी। देखिएगा धीरे धीरे आप ठीक होने लगे हैं। चंडीगढ़ जीरकपुर में एक बेहतरीन रेस्टोरेंट खुला है, नाम है DIP डाइट रेस्टोरेंट। यहाँ पे 7 दिन खाना खा के जितने तरह का प्रॉब्लम है, जितने तरह का शरीर में बीमारी है, उसको रिवर्स कर सकते हैं। मेनली शुगर, इंसुलिन को रिवर्स तो 7 दिन में हो ही जाता है। फिर भी काफ़ी तरह का बीमारी होगा जो 20 साल 25 साल से चल रहा है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं खाना खिला के। एक बात जान लीजिए, यही खाना खा के खराब हुए हैं और वही खाना खा करके हम रिवर्स भी कर सकते हैं। खाने से ही शरीर खराब हुआ है, क्या खाएं कि फिर से शरीर रिवर्स होके ठीक हो जाए। तो ये DIP डाइट रेस्टोरेंट वर्ल्ड में पहली बार है जीरकपुर चंडीगढ़ में। यहाँ पे आप 7 दिन के लिए सीट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे रजिस्टर करके 7 दिन के लिए बुक कर सकते हैं। सालों साल से बीमारी चल रहा है, खाना खा के आप ठीक हो सकते हैं DIP डाइट रेस्टोरेंट में आके। लिंक में आपको व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आप जाके कैसे बुकिंग करना है, कैसे करना है, कब आना है, ये सारा चीज़ डिटेल्स वहाँ पे मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।